Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम सिविल प्रोसीजर कोड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। सिविल प्रोसीजर कोड का एनलार्जमेंट ऑफ टाइम वैसे तो सेक्शन नंबर 148 में दे रखा है, मगर इसे हम समझते हैं। देखिए, जब कभी भी किसी भी टाइम पीरियड की बात होगी कि भाई अमेंडमेंट करनी है प्लीडिंग के अंदर या किसी भी तरीके का कोई टाइम देना है, तो जो टाइम दिया जाता है सीपीसी ने वो टाइम को रख रखा है कि मैक्सिमम 30 डेज तक का टाइम पीरियड आप दे सकते हैं एज पर सेक्शन 148। ठीक है। वैसे अगर हम अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की बात करें कि भाई सर आप अमेंडमेंट ऑर्डर 6 रूल 16 के जैसे 17 की बात करें अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की, तो इसके अंदर वैसे जो टाइम पीरियड दे रखा है सीपीसी के अंदर कि 14 डेज का टाइम पीरियड है आप लोगों पे। कितने दिन का? 14 डेज का, वो भी ऑर्डर 6 रूल 18 के हिसाब से। ठीक है। कितने दिन का टाइम पीरियड है आप पे? 14 डेज का टाइम पीरियड है। तो इसे फर्दर एनलार्जमेंट के भाई सीपीसी के हिसाब से 14 दिन के अंदर मान के चलो, फिर भी नहीं हो पाया किसी रीजन की वजह से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे 14 डेज में वो अमेंड नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाया, तो एनलार्ज करके उसे कर दिया जाता है 30 डेज। तो ये जो 30 डेज है एनलार्जमेंट सीपीसी के अंदर, अगर कहीं भी टाइम पीरियड गिवन है तो उसे एनलार्ज किया जा सकता है किसी भी टाइम पीरियड को 30 डेज के हिसाब से एज पर सेक्शन नंबर 148। मगर आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर आप हमें एक चीज और बताइए कि मान के चलिए विद इन 30 डेज भी जो लिखा है एनलार्जमेंट के, आप 30 डेज तक का एनलार्जमेंट कर सकते हैं कि जैसे ये 14 दिन का टाइम पीरियड था, इसे एनलार्ज करके 30 दिन कर दिया, 16 दिन और बढ़ा दिए। तो सर अब ये फर्दर जो है, अब ये जो टाइम पीरियड एक्सीड होगा वो होगा सेक्शन नंबर 151 इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट से। इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट जो है, आप लोग समझ रहे हैं बात को, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट जो है, अब कोर्ट अपनी सेक्शन नंबर 151 की इनहेरेंट पावर से इस फर्दर 30 डेज को एक्सटेंड कर सकता है। तो याद रखिएगा, जितने भी टाइम पीरियड अगर सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर गिवन है, सबसे पहली चीज उसे एनलार्ज करके 30 डेज तक किया जा सकता है एज पर सेक्शन 148। मगर उसके फर्दर आपको एनलार्जमेंट लेना है टाइम का कि आगे आपको और टाइम चाहिए है, ठीक है, तो आपको वो टाइम पीरियड होगा सेक्शन नंबर 151 इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट से। क्या आपको इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट सेक्शन 151 से और एनलार्जमेंट टाइम को लेके मिल सकता है। ठीक है। कई सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसके अंदर एनलार्जमेंट उन्हीं के ही ऑर्डर्स के अंदर या सेक्शंस के अंदर लिखा होगा, वो बहुत ही रेयर सिचुएशंस हैं सीपीसी के अंदर। ठीक है। मगर वैसे एनलार्जमेंट कहां से होता है टाइम पीरियड का, कि एक टाइम पीरियड स्पेसिफिकली गिवन है कि इतने दिन के अंदर आपको ये करना है, तो सेक्शन 148 से वो बढ़ के 30 दिन हो सकता है, फर्दर एक्सटेंडेबल अगर आपको टाइम कराना है तो इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी से एक्सटेंड हो सकता है। आई थिंक आपको एनलार्जमेंट ऑफ टाइम बहुत अच्छा सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि एनलार्जमेंट कैसे होगा टाइम का या किस तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।